हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स पर काम करती हैं। एएसडी बच्चों में स्पेशली कुछ स्किल्स होते हैं जो लैक रहते हैं, चाहे मैं जॉइंट अटेंशन की बात करूं, आई कांटेक्ट की बात करूं या फिर रिस्पॉन्ड टू नेम की। ये तीनों इतने ज़रूरी स्किल्स हैं जो अगर बच्चों में इनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो बच्चों की सोशल लाइफ काफ़ी इफेक्ट होती है और आगे चलकर में इन स्किल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरी है बच्चों के इन स्किल्स को शुरू से ही नोटिस करना कि कहीं बच्चे में किसी चीज़ को लेकर, किसी स्किल को लेकर कोई इशू तो नहीं है। अगर है तो हमें ज़रूरी है इस पर काम करना। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी आवाज़ को नोटिस तो करता है लेकिन पूरी तरह से नोटिस नहीं करता है, अगर आप दूर से आवाज़ लगा रहे हैं तो नहीं सुन रहा, या आप पास से आवाज़ लगा रहे हैं तब नहीं सुन रहा है, या हेड को टर्न नहीं करता है आपकी आवाज़ को सुनकर, ये सब रिस्पॉन्ड टू नेम जो है ये बहुत इशू से इससे जुड़े रहते हैं कि आपके बच्चे का कितना रिस्पॉन्ड टू नेम है। 10 आउट ऑफ 10 होना बहुत ज़रूरी है कि 10 बार आपने बुलाया बच्चे का नाम और बच्चे का आपको 10 बार देखना ज़रूरी है। अगर 10 में से आपका बच्चा 5 या 6 बार भी देख रहा है तब भी आपको उसके स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं बात करूँगी जॉइंट अटेंशन की। जॉइंट अटेंशन का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप दिखाना चाह रहे हैं बच्चे को वो आपको देखे, यानी आपकी पॉइंटिंग को समझे। अगर मैं बच्चे को पेंसिल दिखा रही हूँ कि देखो ये पेंसिल है, मैं पॉइंट करके बता रही हूँ और बच्चा मेरी फिंगर को ना देखकर या मुझे ना देखकर या आसपास लॉस्ट ना होकर बच्चा पेंसिल को देखे, क्योंकि मैं बच्चे को दिखा रही हूँ और वो इस चीज़ को देख रहा है, इसे हम जॉइंट अटेंशन स्किल कहते हैं। लेकिन एएसडी बच्चों में ये स्किल अक्सर कम रहता है। अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल की बात करूँगी, आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट के लिए कई बार सेंसरी इश्यूज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे आपको आई कांटेक्ट नहीं देते, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे विजुअल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे आपकी आंखों में देख नहीं पाते हैं और वो अवॉइड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें आई कांटेक्ट के लिए बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए कि बच्चा हमारी आंखों में चाहे कुछ देर के लिए ही सही ज़रूर देखे। और अगर आपके बच्चे को कोई सेंस इशू नहीं है फिर भी वो आपको नहीं देख रहा है तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है बच्चे के आई कांटेक्ट पर सीरियसली काम करने की। और जब बच्चा आपको देख नहीं रहा है तो बहुत सी चीज़ें मिस कर रहा है। आई कांटेक्ट अगर आपके बच्चे का है लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए ही है, तब भी आपको ज़रूरत है उसे इम्प्रूव करने की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करने की, कि आई कांटेक्ट उसका ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहे। ये तीनों स्किल्स बच्चों में अगर डेफिसिट में प्रॉब्लम रहती है, बच्चों के ये स्किल्स डेफिसिट रहते हैं, तो इन डेफिसिट्स की वजह से बच्चे अपने आसपास के माहौल से और आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमें देखते नहीं हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तीनों स्किल्स बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी हैं। अगर वो डेवलप नहीं हुए बच्चे में तो बहुत ज़रूरी है इन स्किल्स पर हमें काम करना, और घर पर ही सिंपल सी चीज़ों के साथ में हम इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल सेशंस शेयर करूंगी जिसमें बच्चे को प्ले थेरेपी के साथ में मैं बच्चे के इन तीनों स्किल्स पर काम कर रही हूँ। और ये जो सेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपको काम करना है, क्योंकि कई बार हम जानते तो हैं कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ें लेनी है, लेकिन किस तरह से हमें उन्हें यूज़ करना है या किस तरह से हमें बच्चे का अटेंशन लेना है यह नहीं समझ पाते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उन्हीं पॉइंट्स को समझने में कि हमें किस तरह से बच्चे के साथ एक्चुअली काम करना है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे अपनी दुनिया में लॉस्ट रहते हैं, इसी वजह से बच्चों में स्किल कम रहते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ में जब आप काम करने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी ज़रूरी चीज़ें, ऐसी रिइंफोर्सिंग चीज़ें लेनी है आपको जिससे ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपको देखें, चाहे वो चीज़ को ही देखें लेकिन उस चीज़ के बहाने ही सही उनका आपके साथ में कनेक्शन बने, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि बच्चों का एक प्रॉब्लम जो सेंसरी इश्यूज बच्चों के रहते हैं उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इन्हीं सेंसरीज को उनकी सेंसरी इश्यूज़ को भी हम स्ट्रेंथ के रूप में ले सकते हैं। वो किस तरह से आप मेरे सेशंस के थ्रू समझ पाएंगे कि किस तरह से सेंसरी चीज़ों को यूज़ करके हम बच्चों के अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। वो अटेंशन जो हमें लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलता है, सिंपल सी चीज़ों के साथ में वो अटेंशन हम बच्चों का ले सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी कि जो एक्टिविटी मेरी बेस्ड है वो मेन है रिस्पॉन्ड टू नेम और सोशल सराउंडिंग्स के प्रति अवेयरनेस को लेकर, कि बच्चे आसपास के माहौल को नोटिस नहीं करते हैं या अपना नाम नहीं जानते हैं। आप उनके पास खड़े हैं, आप उसका नाम बुला रहे हैं लेकिन बच्चा आपको देख ही नहीं रहा है, चाहे आप बिल्कुल सामने खड़े हैं, और अगर आप थोड़ा सा दूर हैं तब तो वो और भी ज़्यादा आपकी बात को नहीं सुनते हैं।
ऐसे में बच्चों के रिस्पॉन्ड टू नेम पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा कम से कम अपने नाम को देखे। रिस्पॉन्ड टू नेम बच्चों में कम इसलिए भी होता है क्योंकि ज़्यादातर हम बच्चों को काम के लिए ही बुलाते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज लाते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ये ऑडिटरी बॉक्स है, कुछ भी आप कंटेनर में कुछ भी डाल सकते हैं और ये हम बच्चे को अटेंशन ड्रॉ करने के लिए साथ ही उसके नाम के साथ में इसे पेयर करेंगे, इसकी साउंड को। जैसे कि महनूर, पहले आप उसका नाम बोलेंगे, उसके बाद साउंड करेंगे महनूर महनूर महनूर। देखो 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 महनूर महनूर महनूर। देखो किधर है, किधर से साउंड आ रही है, देखो देखो महनूर, देखो महनूर महनूर। देखो हाथ लगाओ इसको, क्या ये, देखो इधर 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 देखो, हाथ लगाओ, क्या ये, देखो कहाँ से साउंड आ रही है। हाँ वेरी गुड। दूसरी चीज़ है रीइंफोर्सिंग टॉयज को यूज़ करना। कुछ ऐसी चीज़ उनके हाथ में रख देना, उससे बच्चे का टेंशन लेना कि कोई चीज़ है, चाहे लाइट वाली है या कोई उसका टेक्सचर ऐसा है जो ऑटोमेटिकली बच्चे का टेंशन ड्रॉ करता है। चाहे आपका बच्चा डिफेंसिव है या फिर आपका बच्चा सीकर है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है एक टॉय, सिंपल सा टॉय है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन इससे बच्चों को मिलता है। कुछ बच्चों के लिए काफ़ी अलर्टिंग भी हो सकता है, जो बच्चे स्पेशली सेंसिटिव हैं। अगर आपके बच्चे टच को लेकर, जो बच्चे लॉस्ट रहते हैं, उनके लिए उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें दें। अपने आप बच्चे ने अटेंशन दिया है मुझे और मेलोड सी ओह क्या ये लाइट क्या है इसमें डैडी, ये लो ये लो ले लो। हम उसको थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए भी दे सकते हैं ताकि बच्चे का उससे थोड़ी देर बाद आप फिर ले सकते हैं और दोबारा ये चीज़ को हम दोबारा फिर से करेंगे ताकि बच्चे बार बार उस चीज़ के लिए हमें कहें, हमारी तरफ देखें। आप बात करेंगे कि सेंसरी बिन बच्चों के लिए बनाई जा सकती है। मैंने सिर्फ रैपर्स के साथ में बनाया है। इसमें पीसीस हैं कुछ जो कि अपने आप बच्चे, क्योंकि विजुअल है बच्चों को ये पसंद भी आते हैं। कटिंग्स आप कर लेंगे थोड़ी थोड़ी इसकी और इसको क्या ये देखो क्या है मैनूर, मैनूर देखो, मैनूर देखो क्या है ये, क्या है रैपर्स। लेने रैपर्स आपने आज देखो रैपर्स 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 क्या है ये रैपर। ये देखो वेरी गुड। ओहो ये देखो मैनूर। तीसरी चीज़ जो रहती है वो है बबल्स। बबल्स स्पीच के लिए भी बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं और बबल्स को स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों के आई कांटेक्ट लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिंपल नॉर्मल बबल को नहीं, बल्कि एक ऐसे टॉय को जो कि ऑटोमेटिकली बच्चे का अटेंशन आपकी तरफ खींचेगा और बच्चे उस चीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों को टेक्टाइल और विजुअल स्टिमुलेशन दोनों ही तरह का स्टिमुलेशन मिल रहा है, जो कि आपके साथ में बच्चे का कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बबल गन को। बबल गन एक अच्छा ज़रिया रहता है बच्चों का टेंशन लेने का। से बैठो उधर, देखो देखो मैनूर, मैनूर देखो से बबल्स लेने आ। उठ के बैठो, पहले उठो। लेने आपको बबल्स, देखो बबल्स लेने आ, लेने आ बबल्स मैनूर, लेने आ बबल्स बबल्स बबल्स। क्या निकलेगा बबल्स। फिर क्या निकलेगा बबल्स।
नेक्स्ट वन इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देने में, बच्चों को काम डाउन रखने में या अलर्ट करने में भी वाइब्रेशन थेरेपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वाइब्रेशन को हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों का आई कॉन्टैक्ट लेने के लिए। कोई ऐसे टॉयज़ जो वाइब्रेटिंग टॉयज़ हैं, उनको अगर हम बच्चे के हाथ पर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे उस चीज़ को देखते हैं। ये वाइब्रेटिंग टॉय है जिसे आप यूज़ करेंगे बच्चे का टेंशन ड्रॉ करने के लिए। देखो फिश, क्या ये फिश? लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। पकड़ना नहीं है। फिश, फिश। ये देखो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम जब हम टॉयज़ चलाते हैं तो बच्चे हमें देखते नहीं हैं, टॉयज़ को देखते हैं। या मैं कहना चाहूँगी कि हमें टॉयज़ को लगातार चला के नहीं रखना है। टॉयज़ को कुछ देर चलाइए और थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए ताकि बच्चा आपको वो लुक दे। बच्चे आपको देखते हैं कि इसे दोबारा चलाओ। जैसे इसे अगर आप बच्चों को देते हैं, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से आपको करना है। मैनूर, तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे ने आई कांटेक्ट दिया और उसने ऑन भी बोला। तो इस तरह से आप बच्चों की स्पीच पर भी काम कर रहे हैं। बच्चे का आपको देखना, आप चाहें तो नाम भी साथ में यूज़ कर सकते हैं बच्चे का, ताकि बच्चे अपने नाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें। सब बात करेंगे कि अटेंशन जो बच्चों का है या नेम टू रिस्पॉन्ड की मैं बात करूँ, बहुत बार हम नाम इस तरह से लेते हैं, आपकी आवाज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखें। इतना ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट वो होना ज़रूरी है। एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए। रादर देन सेइंग गुरजोत, बच्चे आपको नहीं देखते हैं। गुरजोत, आपकी आवाज़ की वेरिएशंस और आपका जो नाम उसका पुकारना है, किस तरह से आप उसका नाम ले रहे हैं, बहुत हद तक डिपेंड करता है इस चीज़ पर भी आपके बच्चे का नाम को रिस्पॉन्ड करना। अब मैं बात करूँगी सबसे ज़्यादा जो लास्ट चीज़ ही वर्क करती है, वो है आपका उसके साथ खेलना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ, कहना चाहूँगी कि ऑटिज़म मीन्स ऑटोमेटिक। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ऑटिज़म का मतलब होता है ऑटोमेटिक, से ही शायद ये वर्ड बना है कि बच्चे अपनी ही तरह से चलना पसंद करते हैं। अगर हम थोड़ा भी इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में या हम कहते हैं कि ये नहीं ऐसा करो, तो बच्चे काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। वो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बच्चों की पसंद की चीज़ों के साथ में ही उनसे अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं। किस पर काम किया जा सकता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों में डेवलप होने। ज़रूरी है कि आपके सेशन में एनर्जी का फैक्टर ज़रूर ऐड करें, एक्साइटमेंट को ऐड करें, ताकि बच्चे आपको पूरी तरह से नोटिस करें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्ले थेरेपी, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देती है। मैनूर, मैनूर, इधर देखो, कहाँ हो मैनूर, कहाँ हो आप, कहाँ हो मैनूर, कहाँ हो, इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 क्या, देखो क्या, देखो क्या, फिंगर्स, Because फिंगर्स, because फिंगर्स, किधर है मैनूर, किधर है, because तो ये सब चीज़ें, ये सब इम्पॉर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी बच्चों में इन तीनों स्किल्स को डेवलप करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।